पहलगाम में हुए आतंकी घटना को लेकर पूरे देश में गम और गुस्सा था, जिसको लेकर भारत सरकार की तरफ से भी ऑपरेशन सिंदूर लागू किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की गई। तो इस समय हम मौजूद हैं आगरा के शहीद नगर में, जहां पर हमारे साथ में तमाम महिलाएं यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, इस नाम को बहुत ही सराहा गया और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें तमाम जो सैकड़ों आतंकवादी थे उनको मार गिराया गया, उनको मौत के घाट उतारा गया। इसके अलावा जो उनके आतंकी ठिकाने थे उनको भी नेस्तनाबूद किया गया, उनको भी ध्वस्त कर दिया गया। तो हमारे साथ में तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद होंगी, उनसे ही जानेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाई भारत सरकार के द्वारा की गई, जो सेना के द्वारा कार्रवाई की गई, उससे कितना संतुष्ट है ये। जी, क्या कहेंगे जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया भारत सरकार की तरफ से और सैन्य कार्रवाई की गई पाकिस्तान के ऊपर, कितना संतुष्ट है आप इसमें? मैं बहुत संतुष्ट हूँ सरकार के इस कदम से बहुत खुश हूँ और संतुष्ट हूँ। भारत सरकार ने ऐसा मिशन चलाया और मेरे देश की जो बेटियाँ 100 किलोमीटर अंदर घुस के और जो पाकिस्तानियों के उनके आकाओं के जो हाल किया मेरे देश की बेटियों ने, उस पर हमें गर्व है और बहुत ज़्यादा उनको मैं सलूट करना चाहती हूँ, उनको सलाम करना चाहती हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरी देश की बेटी, हर बेटी मेरे देश की इसी तरीके से हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है मध्यस्थता की, उसके बाद सीज फायर हुआ। क्या लगता है आपको सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने फिर से ड्रोन हमले किए, उसको क्या लगता है उसको देखकर कि किस तरह की जो नीयत है वो मानते हैं? नहीं, इसमें तो डोनाल्ड ट्रंप का तो कोई हुआ, हमारे देश की बात है, उसके हमारे मोदी जी देखेंगे। और जो उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी कुछ करा वो किया, तो उसमें हम लोग सहमत नहीं है। इतना तो हमारे देश की सरकार में ताकत है, इंडिया में इतनी ताकत है कि हम अपने आप अपना सारा काम कर सकते हैं। और पाकिस्तान के लिए तो हमें हिंदुस्तानी बहुत है उसके लिए, और उसने वो तो कायराना हमला इसी तरीके से करता रहेगा, वो कभी नहीं सुधरेगा, पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। वो एक सांप है, जहरीला सांप है, जिसको कहते हैं ना जहरीला सांप है, अजगर है। उसको अगर मिल जाए, टाइम मिल जाए, वक्त मिल जाए, तो हमारे पाकिस्तान इंडिया को निकलने की भी कोशिश करेगा। वो निकल तो नहीं पाएगा, वो कभी नहीं निकल पाएगा, उसके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। पाकिस्तान के मंसूबे कभी वो पूरे नहीं होंगे। भीख मांग रहा है, ऐसे ही भीख मांगेगा। इंडिया का हमेशा मोहताज रहेगा, अब पूरे वर्ल्ड का मोहताज रहेगा, उस पर कुछ नहीं है। वो कहते नहीं, एक कहावत है गांव देहात में, कहते हैं घर में खाने को नहीं, अम्मा चली बुनाने को। वो हाल पाकिस्तान का है, वो हाल पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान पर कुछ तो है नहीं, बस वो चोरी छिपके हमारे देश में घुस के बस हमारे जवानों को शहीद कर सकता है, हमारे टूरिस्टों को शहीद कर सकता है, हमारे देश की बेटियों को विधवा कर सकता है, वो यही कर सकता है। ये जो भारत सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है पाकिस्तान के ऊपर, उससे कितना बड़ा सबक मिला होगा पाकिस्तान को? क्या लगता है जिस तरह की कार्रवाई की गई है वो कितना ज़रूरी थी और किस तरह से ज़रूरी? तो कार्रवाई उसके लिए बहुत थी, लेकिन वो आज भी डर गया है, सहम गया है। अंदर से तो वो बहुत डरा है, लेकिन ऊपर से वो अपनी औकात दिखा रहा है। अब ऊपर से वो अपनी औकात दिखा रहा है कि देखो हम अभी भी बाज नहीं आए हैं, अपनी ताकत दिखा रहा है। तो इस पाकिस्तानियों को जो आका वहाँ के बैठे हैं हमारे हिंदुस्तान को डसने के लिए, हम यही कहेंगे कि अब टाइम आ गया है कि हमारे जो APJ अब्दुल कलाम मिसाइलें बना के गए थे, इस पर छोड़ दो, देश के नक्शे से खत्म कर दो इसको, वर्ल्ड के नक्शे से इंडिया पाकिस्तान को खत्म कर दो। तो आपने देखा महिलाओं के अंदर बेहद गुस्सा है और भी अन्य महिला हमारे साथ मेरी बेटियां सुहाग उजाड़ कर बैठी हैं। कार्रवाई की गई है भारत सरकार के द्वारा ये चाहती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर से मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरे दिल में अभी संतुष्टि नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सरकार इसको ऑपरेशन सिंदूर को बंद ही ना करे, आतंकवादियों को जो उन्होंने मारा, ख़त्म किया। और मैं ये भी चाहती हूँ कि मतलब ये जो ऑपरेशन चालू किया है उसको बंद ना किया जाए। पाकिस्तान में घुसखोर लोग अंदर जिंदगी भर के लिए ख़त्म करे। वो सांप नहीं, वो अजगर है बहुत बड़ा, जितना भी नीलना चाहेगा उसका पेट कभी नहीं भरेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत। जी, महिलाओं ने तो अपनी राय रखी है। आप कहना चाहेंगे जिस तरह से भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, शौर्य दिखाया और भारत सरकार ने जिस दृढ़ता से जो आतंकवादी थे उनको जो है पनिशमेंट दिया है, उनके ऊपर कार्रवाई की है, क्या कहना चाहिए? मेरे देश की सेना को सबसे पहले मेरी तरफ से सैल्यूट। और मैं अपनी देश की, अपने भारत की सेना को और उन
संघर्षरत जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन्होंने जो शौर्य का और वीरता का कार्य किया, और उन मेरे देश की ना कोई जात की और ना कोई पात की, मेरे देश की जो वीर नारियां थी, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको नाक और चने चबा दिए, और मेरे देश की जिन महिलाओं का सिंदूर गया था, उस सिंदूर को वापस लाने का जो कार्य किया है, सिंदूर का बदला सिंदूर से लिया है, उसके लिए मैं उन महिलाओं को और उन देश की महिलाओं को और उन देश की बेटियों को सत सत नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और उनको सैल्यूट करता हूं। और देश की जनता से भी मैं अपील करता हूं कि अपने देश की जनता से मेरी ये अपील है, उनसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में ना कोई जात की बात करे, ना पात की बात करे, ना कोई हिंदू की बात करे, ना मुसलमान की बात करे। अगर कोई बात करे तो हिंदुस्तान की बात करे और एक ही की बात करे और एकता की बात करे। हम लोग एक हैं और एक रहेंगे। हिंदुस्तान के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं, अपना सर कटा सकते हैं। हिंदुस्तान के लिए हम एक हैं और हम हिंदुस्तान के लिए एकता की झलक देखी गई। विपक्ष भी था, उसने भी पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ा रहा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? जब देश पर संकट होगा तो इस तरह से जो है सभी लोगों को साथ आना चाहिए। बिल्कुल, बेशक जो विपक्ष ने एक तरीके से मेरी नजर में बहुत ही साहस का कार्य किया। जो विपक्ष आपस में बिखरा रहता है, लेकिन जो आज देश के ऊपर, मेरे हिंदुस्तान के ऊपर, हमारे हिंदुस्तान के ऊपर जो आपदा और विपदा आई, उसमें एकजुट होकर जो साहस का कार्य किया, वो बहुत ही सराहनीय है। उस विपक्ष का भी मैं अभिनंदन करता हूं और उसको धन्यवाद देता हूं, जो देश की सरकार के लिए और देश की जनता के साथ और उसके सुख दुख के साथ एक साथ खड़े हुए और पाकिस्तान को उसको सबक सिखाने के लिए एक साथ खड़े हुए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा महिलाओं के साथ साथ जो है महिलाओं की जो शौर्यगाथा थी।